सो लेट्स कंटिन्यू। तो कल की क्लास में हमने करा कि किस तरह से हम ऑल्टर कमांड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू यूज़ लाइक ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये ग्रुप बाय वगैरह करके हम लोग कुछ ऐसा कर सकें जिसमें कि एग्रीगेशन वगैरह हो सके। ठीक है, उसमें ग्रुप बाय को कैसे यूज़ करना है, पाइथन में जैसे ग्रुप बाय यूज़ करते थे जैसे यहाँ पे एसक्यूएल में ग्रुप बाय कैसे करना है, बहुत सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, एंड टेबल का नाम रखते हैं लेट्स से सेल्स। ठीक है, और इसमें हम लोग एक इन्फॉर्मेशन रखेंगे, यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय। ठीक है, किस एम्प्लॉय ने सेल करी है, और ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी का डेटा टाइप इंटीजर कर देंगे, आइडेंटिटी कर देंगे इसको, एंड एम्प्लॉय होगा इसको वैर कर देते हैं। फिर इसमें कर देंगे प्रोडक्ट, फिर हम कर देंगे एक अमाउंट, अमाउंट का डेटा टाइप हम कर देते हैं डेसिमल, या फिर मनी कर दो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सही है, मनी। एंड देन उसके बाद फिर एक कॉलम बनाते हैं क्रिएटेड एट। ठीक है, क्रिएटेड एट का डेटा टाइप कर देंगे हम डेट टाइम, एंड इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाएंगे, डिफ़ॉल्ट, एंड डिफ़ॉल्ट में हम कर देंगे इसको करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल क्रिएट। हेलो, वॉइस आ रही है अभी मेरी? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। एक मिनट। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि सिंपल एक क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, और इसको सर एक क्रिएट चीज करने पूछना के था। बाद हम, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और क्रिएट करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डेटा इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय वगैरह चला के देखेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी इसमें 5 कॉलम बनाए। पहला कॉलम ट्रांजैक्शन आईडी जिसका इंटीजर डेटा टाइप है, आइडेंटिटी है, एम्प्लॉय है, फिर प्रोडक्ट है, और अमाउंट है, और कब क्रिएट हुआ था वो है। ठीक है, क्रिएटेड ऐड के लिए हमने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प ले रखी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर ये आइडेंटिटी 1,1 ये सर समझ में नहीं आया। तुमने वो पुराने वीडियोस देखे हैं? नहीं सर। तो फिर कैसे आएगा समझ में? देख लूंगा सर। अभी एक बार बता दीजिए सर। ओके, कोई बताना चाहेगा क्या होता है आइडेंटिटी? सर ये आईडी के लिए होता है सर। वन थोड़ा टू अच्छे से, थ्री फोर अच्छे ऐसे से होता कंटिन्यू। होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे अगर अभी हमें ये ट्रांजैक्शन आईडी हम इंसर्ट खुद से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अपने आप वो ऑटो जनरेट हो जाए, कि स्टार्ट वैल्यू जो है 1 से हो, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो +1 करके ऐसे करके इंक्रीज होके अपने आप वैल्यू जनरेट होके आते रहे जब भी हम कोई इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए, अगर मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा तो मुझे ट्रांजैक्शन आईडी की वैल्यू भी खुद से लिखनी पड़ेगी जब भी इंसर्ट करेंगे। अब इसमें सर 1 करके ऐड करके आते रहेगा। हाँ, अपने आप ओके। आता है। ठीक है, ओके, चलो ओके। इसको क्रिएट थैंक करते हैं, टेबल क्रिएट हो चुका है, और इसको कमेंट कर देते हैं, और अब इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू सेल्स, एंड उसके बाद इसमें हम कर देंगे कॉलम नेम्स हो जाएगा एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, एंड उसके बाद अमाउंट। ठीक है, ये 3 कॉलम पे इंसर्ट करेंगे हम, एंड उसके बाद हम इसमें करेंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में हम कर देंगे लेट्स से एम्प्लॉय 1 जो है वो हमारा ए है, और उसने प्रोडक्ट खरीदा है सपोज लेट्स से, एम्प्लॉय 1 ने मैंने मतलब प्रोडक्ट बेचा है, तो प्रोडक्ट बेचा है लेट्स से P1, एंड उसने बेचा है जैसे 100 अमाउंट, 1000 रुपीज़ में सपोज। ठीक है,
एंड इसको ऐसे करके इंसर्ट कर देंगे, लेकिन एक बार में हम लोग सारे रोज इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब एम्प्लॉय ए ने फिर से सपोज प्रोडक्ट 2 बेचा 1 था, इस बार इसको लेट्स से 100 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। उसके बाद फिर इसने शिफ्ट चेंज हुई, मान या फिर एम्प्लॉय ने फिर 3 को बेचा, इस बार इसको 500 में बेचा, ठीक है। एंड इसके बाद फिर एम्प्लॉय बी आ गया, एम्प्लॉय बी ने फिर इसमें लेट्स से प्रोडक्ट 1 को फिर से बेचा 1000 में बेचा, ठीक है। लेट्स से इस बार इसने कुछ 2 3 4 प्रोडक्ट्स बेचे, शायद 1200 में बेच दिया इसने शायद, ठीक है। एंड उसके बाद फिर इसमें एम्प्लॉय बी ने फिर से कुछ बेचा, इस बार लेट्स से प्रोडक्ट 4 बेचा, इस बार प्रोडक्ट 4 को इसने बेचा लेट्स से 50 रुपीज़ में, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट 5 बेचा किसी ने, एम्प्लॉय सी ने लेट्स से, एंड ये बेचा सीधा एक ही बार में 2000 में, ठीक है। क्लियर, सिंपल इंसर्ट, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, ठीक है। अब आता है डेटा पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। तो इसमें अगर देखोगे हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है, ठीक है। अब मुझे सपोज देखना है कि एम्प्लॉय ए ने टोटल कितना सेल किया है, एम्प्लॉय ए ने टोटल कितना सेल किया है, मुझे वो अगर देखना है तो मैं कैसे करूँगा। या फिर मान लो कि मेरे पूरी कंपनी में उससे भी पहले अगर मुझे देखना है कि ये टोटल इसका सम कितना होता है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं, सम फंक्शन लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स, ठीक है। जब ये रन करोगे तो तुम्हारा इस तरह से आउटपुट आएगा। अब ये जो सम ऑफ अमाउंट है ये पूरे टेबल पे है, बात समझ में आ रही है। ये जो सम ऑफ अमाउंट है हमारे पूरे टेबल पे है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, इस पूरे टेबल का सम है, ठीक है। इसमें ये जो 100 1000 ऐसे करके वैल्यूज हैं, इन सभी का सम है जिसमें सम ऑफ अमाउंट लगा। अब ये सम क्या होता है, सम होता है एक एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी ग्रुप पे लगाओ तो ग्रुप पे लगाने के बाद उसका एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होकर आता है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। ओके, यस सर। हाँ। तो अभी जब हमने डायरेक्टली सम ऑफ अमाउंट लिखा तो इस केस में हमारा जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे कोई ग्रुप बाय वगैरह अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और इसलिए ये कमांड चल गया। बट बिना ग्रुप के तुम ये सम नहीं लगा सकते, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ग्रुप अगर तुम मेंशन नहीं करते तो ग्रुप कौन सा होता है, तुम्हारा पूरा टेबल ग्रुप होता है। ओके, अंडरस्टूड? गॉट इट सर। ओके, नाउ अभी अगर मुझे सपोज देखना है कि मुझे पर एम्प्लॉय वाइज मुझे देखना है किसने सम कितना कितना किया, तो मेरा अभी ग्रुप क्या बनेगा, मुझे कैसा डेटा ग्रुप करना पड़ेगा कि सारे ए वाले एक साथ आ जाओ, सारे बी वाले एक साथ आ जाओ, सी वाले एक साथ आ जाओ, उनके बाद फिर उन सभी ग्रुप के अंदर सम कर दो, तो मुझे मिल जाएगा कि ए ने कितना टोटल सम किया, बी ने कितना सेल किया, सी ने कितना टोटल सेल किया, करेक्ट है ना। यस सर। ठीक है, तो वो ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रुप, लास्ट में ग्रुप बाय एम्प्लॉय, जिस पे भी ग्रुप करना चाहते हो उस पे ग्रुप बाय लगा देंगे, ठीक है। अब एक से ज़्यादा कॉलम पे ग्रुप बाय लगाना है तो यहाँ पे ऐसे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमा लगा के मल्टीपल कॉलम्स भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैं ये लिखूंगा और रन करूंगा तो अभी मेरा जो सम आएगा ये पर एम्प्लॉय वाइज आएगा, ये अलग एम्प्लॉय का, ये अलग अलग एम्प्लॉय का, ये भी अलग अलग एम्प्लॉय का, ठीक है। अब मुझे अगर देखना है कि उसके साथ में एम्प्लॉय का नाम भी देखना है तो मैं यहाँ पे बस एम्प्लॉय का नाम भी सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे, और इसको ऐसे रन कर देंगे, दिख रहा है। तो अब ये दिख रहा है कि एम्प्लॉय ए ने कितना किया, एम्प्लॉय बी ने कितना सेल किया और एम्प्लॉय सी ने कितना सेल किया, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। जी सर। ठीक है, लेकिन अभी इसमें ग्रुप बाय में एक और कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना ज़रूरी है, विच इज़ कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई कॉलम लेके आता हूँ, जैसे मान लो एम्प्लॉय के साथ मैं प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो उस समय मुझे ये एरर देगा, ठीक है। ये एरर इसलिए देगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय पे ग्रुप बाय लगा रहे हैं, लेकिन हम साथ में सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं डेटा देख के दिखा के समझाता हूँ। तो अभी इसमें क्या होता है कि जब मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग ने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था पहले और उसके बाद सम ऑफ अमाउंट किया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था कि
सारे ए वाले एम्प्लॉयज़ एक साथ आ जाएंगे, उस इन सभी रोज़ के लिए एक रो बनेगा, ठीक है। इन सभी रोज़ के लिए एक रो बनेगा जिसमें हमारा क्या होगा, ये एम्प्लॉय ए के लिए रहेगा, राइट, करेक्ट। अब एम्प्लॉय ए के लिए अगर ये एक रो बन रहा है, यस सर। इसमें हम एक रो के लिए हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ अमाउंट कितना है, एक सिंगल वैल्यू आ जाता है, विच इज राइट, करेक्ट। विच एक सिंगल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 1600 रुपये, राइट, 1600, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्ट भी साथ में ही चाहिए, मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ एम्प्लॉय पे ग्रुप बाय करने का मतलब कि एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक रो आना चाहिए। अब अगर मैं एक रो लेके आता हूँ तो इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या लिखूंगा मैं, इसमें प्रोडक्ट तो 3 है ना, तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, तीनों आएगा। नहीं आ सकते, यही तो बात है, इसीलिए तो एरर है कि ग्रुप बाय कर रहे हो एम्प्लॉय पे, जिसका मतलब है कि ग्रुप बाइक में हाँ तो ग्रुप इसका बाइक में प्रोडक्ट नहीं डाला हुआ इसलिए रहा है। हाँ ग्रुप बाय में प्रोडक्ट नहीं डाला हुआ इसलिए एरर आ रहा है, और वो एरर इस उसका डीपर नॉलेज में अगर तुम उसका रीजन जानना चाहते हो, उसका रीजन ये है कि अब तुम बोल रहे हो कि ग्रुप बाय करो एम्प्लॉय पे, यानी कि एम्प्लॉय का सिंगल रिकॉर्ड बनना चाहिए, सिंगल एंट्री बननी चाहिए, है ना। उसमें सारा ग्रुप्स मतलब एक सिंगल यूनिक हो जाना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज एक साथ, है ना, एक ग्रुप में आ जाना चाहिए। अब उसमें तुम पूछ रहे हो प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट का एक आंसर तो नहीं मिलेगा कि एम्प्लॉय ए ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, एक आंसर तो नहीं मिलेगा, मल्टीपल मिलेंगे, और वो एक जगह में यहाँ पे फिट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सम ऑफ अमाउंट ऐसा एक वैल्यू है जो हम एक एक एम्प्लॉय के लिए एक वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि सम करने पे क्या होगा, कितने भी रोज हो पूरे चीज पे सम करोगे उसका एक ही रिजल्ट निकल के आता है, एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगा, करेक्ट, चाहे 10 रो हो 100 रो हो, है ना। यस सर। इसीलिए जब ग्रुप बाय करते हैं तो जितने कॉलम तुम ग्रुप बाय में लिखते हो उतने ही कॉलम तुम्हारे यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी होने चाहिए, ठीक है, और वही वाले। और अगर कोई दूसरा कॉलम है तो उसको तुम या एग्रीगेशन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर एग्रीगेशन में नहीं है तो वो ग्रुप बाय में और सिलेक्ट में दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तुम्हारा कमांड चलेगा, ठीक है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सम अमाउंट लिखा, फिर यहाँ पे ऐसे स्टार लिख दिया, और स्टार लिख के तुम ऐसे रन करोगे, और यहाँ पे सपोज मान लो सम अमाउंट भी नहीं है तो इसमें स्टार लिख के फिर रन करोगे और उसमें फिर बोलोगे कि एरर आ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि स्टार में तुमने, स्टार का मतलब क्या होता है, बाकी सारे कॉलम्स, ऑल कॉलम्स, तो ऑल कॉलम के साथ तो नहीं चलेगा ना, राइट। बात समझ में आई सबको। यस सर। तो इसको अगर मैं प्रोडक्ट को भी साथ में देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का भी ग्रुप बाय डालना पड़ेगा, तभी मेरा कमांड चलेगा, ठीक है। तो अब ये होगा ये कि एम्प्लॉय और प्रोडक्ट दोनों मिला के ग्रुप बाय हो गया है, ठीक है, क्लियर। तब ये ओके सर। यूनिकनेस जो है ये एम्प्लॉय और प्रोडक्ट दोनों मिला के है, ओके। नाउ अभी इसमें प्रोडक्ट हटा देंगे तो इसमें बिना प्रोडक्ट के डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्ट के वाइज देखना है कि तो प्रोडक्ट वाइज कैसे देखेंगे, प्रोडक्ट एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप बाय कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये था सम। अब मुझे अगर देखना है कि तो एम्प्लॉयज़ ने, ये तो सम ऑफ अमाउंट देखा कि टोटल किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया, बट मुझे ये देखना है कि टोटल कितने ट्रांजैक्शन करे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब एक एक रिकॉर्ड होगा, मेरा एंट्री होगा, नंबर ऑफ रोज होंगे मेरे इस टेबल में, ट्रांजैक्शन का मतलब, यस यस सर। हाँ काउंट ऑफ कर देंगे ना। तब काउंट कर देंगे, तो उस समय हम लोग यहाँ पे काउंट लिखेंगे, ठीक है। सम की जगह में हम लोग क्या कर देंगे, काउंट। तब सम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज करके टोटल सेल, ठीक है, कॉलम का नाम है टोटल सेल। अब टोटल सेल कॉलम का नाम मैं विद स्पेस लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। काउंट ऑफ, यहाँ पे कोई कॉलम का नाम लिखना होता है बेसिकली, बट एक शॉर्टकट होता है कि अगर तुम कॉलम का नाम नहीं लिखोगे तो तुम क्या करोगे, स्टार लिख सकते हो। स्टार का मतलब होता है कि सारे रोज को काउंट करो, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंस में बाद में बताऊंगा कि कॉलम लिखो तो क्या होगा और स्टार लिखो तो क्या होगा, ठीक है। बट बेस्ट कंडीशन में अगर जब भी तुम्हें सिर्फ रोज काउंट करने हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज, तो उस समय काउंट स्टार लिखोगे तो सारे रोज काउंट करेगा, ठीक है। तो काउंट स्टार को इसको मैं एलियास देके कर देता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसको मैंने कर दिया सपोज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसको रन करते हैं तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा ऐसे कि एम्प्लॉय ए ने सम टोटल सेल इतना करा और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 3 करे। एम्प्लॉय सी ने टोटल सबसे ज़्यादा सेल करी है लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही कर रहा है, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन। अब अगर मान लो कि मुझे ग्रुप बाय करने के बाद अगर मुझे कुछ ऐसा देखना है कि टोटल सेल जिसका मान लो 1500 से ज़्यादा है, मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए,
ग्रुप बाय करने के बाद अगर डेटा पे फिल्टर करना होता है तो हम यहाँ पे हैविंग लिखते हैं, ठीक है, कि मतलब हमारा डेटा ग्रुप हो गया है, रिजल्ट आ गया है, उसके बाद मैं करना चाहता हूँ हैविंग सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1500। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा सिर्फ वो वाले रोज आएंगे जिसमें ग्रुप बाय में टोटल सेल का जो वैल्यू था वो हमारा 1500 से ज़्यादा आ रहा था। बात समझ में आई? Yes, sir. तो सर हैविंग ग्रुप बाय के बाद में लगता है ना हमेशा? हाँ, इसीलिए हैविंग ग्रुप बाय के बाद लगता है, ठीक है। अब अगर कुछ लोग बोलोगे कि यहाँ पे वेयर क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, अगर तुम्हें वेयर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेयर लिखने के लिए ये सम ऑफ अमाउंट वाला जो फिल्टर है तुम यहाँ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सम नहीं ऑफ लगेगा। ये लिखता हूँ वेयर सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1500, अब ये सम ऑफ अमाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रुप बाय करने के बाद आया ना, तो वेयर जो है यस वो सर। ग्रुप बाय से पहले चलता है। जब तक डेटा ग्रुप नहीं होगा तब तक हम लोग सम ऑफ अमाउंट को यूज नहीं कर सकते, तो ग्रुप करने के बाद अगर फिल्टर लगाना है तो हैविंग लगाएंगे। ग्रुप करने से पहले अगर कुछ फिल्टर लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये कर सकते हो जो पहले से है, जैसे एम्प्लॉय इक्वल टू समथिंग कर सकते हो कि एम्प्लॉय ए के लिए जितना सेल है वो निकाल, ठीक है। तो या इस सर वो कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, जैसे हाँ मान लीजिए कि सैलरी निकालनी है और हमें वो कह दिया गया कि हमको ग्रुप बाय में वही सैलरी सम करनी है जिनकी सैलरी मोर देन 2000 से ऊपर है या मोर देन हाँ 5000 से ऊपर है। वही करेक्ट, वो तुम्हारे सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा तुम कैसे सम करना चाहते हो, कैसे हाँ अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हें वेयर क्लॉज यूज करना है तो वेयर क्लॉज क्या होता है, ग्रुपिंग से पहले होती है और हैविंग जो होती है वो ग्रुपिंग के बाद होती है। ओके, बात यस समझ सर। क्लियर है यहाँ तक? कोई यस डाउट, एनी डाउट्स यहाँ तक? नो नो सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रुप बाय खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि तुम्हारा पहला बात तो असाइनमेंट के सारे सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप बाय को यूज़ करके हम और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, कि ग्रुप बाय को यूज़ करके एक काइंड ऑफ होमवर्क जैसा समझ लो इसको, और अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा डेटा है, ठीक है, जिसमें मान लो कि हमारे पास एक आईडी कॉलम है, ठीक है, और आईडी कॉलम में कुछ ये वैल्यूज़ हैं ऐसे सपोज 4, ठीक है। अब इसमें मान लो कि कुछ ऐसे यहाँ पे नेम कॉलम भी है हमारे पास, ठीक है, और नेम कॉलम में क्या है कि कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इसमें मान लो ए है, इसमें बी है, और इसमें सी है, और इसमें फिर मान लो डी है। लेकिन बाय सम मिस्टेक क्या हुआ कि कहीं पे कुछ 2 लोगों के नाम सेम है या 3 लोगों के नाम सेम है, ठीक है, ऐसा है सपोज। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है कि कौन से रोज में कौन से ऐसे नेम है जिन जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से ऐसे नेम है जो डुप्लीकेट है, ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करो? तो इसका सोल्यूशन जो है वो सर तुम्हारे ग्रुप बाय और हैविंग लग के ही निकलेगा, ठीक है। तुम्हें वो रोज फाइंड करने हैं जहाँ पे यस सर। जो तुम्हारा नेम है मल्टीपल टाइम्स आ रहा है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये भी निकालना है तुम्हें, ठीक है।